27 दिसंबर 2024 कोलकाता के न्यू मार्केट में इतिहास बनने वाला है, क्योंकि 27 दिसंबर बाद नमाज जुमा वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ पुरजोर एहतजाज होने जा रहा है और ये एहतजाज अमन पसंद लोगों की तरफ से होगा। आपको बता दें कि इसी की जानकारी देने के लिए कोलकाता के प्रेस क्लब में संवाददाता सम्मेलन करके चलो धर्मतल्ला चलें के स्लोगन से इस प्रोग्राम की जानकारी दी गई और बताया गया कि 27 तारीख जुमे के दिन बाद नमाज जुमा 1:30 पर रामलीला पार्क मौला अली से धर्मतल्ला न्यू मार्केट कॉरपोरेशन ऑफिस तक एक रैली निकाली जाएगी, जिसमें खास तौर से अजमेर शरीफ दरगाह के गद्दी नशीं सैयद सरवर चिश्ती साहब तशरीफ ला रहे हैं। मुल्क के इस हालात पर वो तफसील से रोशनी डालेंगे। इस प्रोग्राम में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अलावा पीस लविंग सिटीजन्स फोरम, ज्वाइंट फोरम फॉर वक्फ प्रोटेक्शन समेत कई तंजीमें शामिल होंगी और इस मुहिम को मजबूती देंगी। इस खास मौके पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मेंबर मौलाना अबू तालिब रहमानी भी शरीक हुए। इनके अलावा सोशल वर्कर उमर अवैस, कामरान हुसैन, जावेद अख्तर, कारी अल्ताफुर रहमान साहब, लकी अली, मोहम्मद महमूद, मोहम्मद शाकिर, नौशाद खान, मौलाना मुजाहिद हबीबी समेत कई लोग मौजूद थे। सभी ने इस दौरान कहा कि वक्फ बिल हमें मंजूर नहीं है और हम संविधान के दायरे में सरकार के इस बिल का पुरजोर विरोध करते हैं। वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों के लिए खतरा नहीं है बल्कि संविधान के लिए भी खतरा है। आइए सुनते हैं। बचाने की और काले कानून के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। 27 दिसंबर बरोज़ जुमा को इंशाल्लाह कलकत्ते से ग्रैंड रैली रामलीला मैदान से निकलकर जो कॉरपोरेशन कलकत्ता की कॉरपोरेशन तक आएगी और वहाँ एक आम जलसा होगा। मैं उसी की दावत देने के लिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और मैं अपील करता हूँ कि जोग दरजोग लोग घरों से निकलें और निकल कर इस रैली को एक ग्रैंड रैली बनाएं और अपनी जमहूरी आवाज़ को फैलाएं और डेमोक्रेटिकल डिज़ाइन में अपने प्रोटेस्ट को ज़रूर दर्ज करवाएं। बस ये गुजारिश की जा रही है तमाम सेकुलर पार्टियों से कि आप वॉकआउट ना करें, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मेहनत कर करके और उनके मुदाखलत से ही ये बिल जेपीसी में गया है, तो इसलिए अगर वो वॉकआउट और वॉकओवर करेंगे तो उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी, उनकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। पूरे मुल्क के आवाम, पूरे मुल्क के इंसाफ पसंद शहरी इन सेकुलर पार्टियों को देख रहे हैं और ये उम्मीद की नजर से देख रहे हैं कि जब ये बिल, और ये बिल नहीं बल्कि इस तरह का कोई भी ऐसा खतरनाक बिल पार्लियामेंट में टेबल होगा तो ये सेकुलर पार्टी के तमाम एमपीज पार्लियामेंट में मौजूद रहेंगे। और जिस तरह से जेपीसी में डालने के लिए, भेजने के लिए ये काम इन्होंने किया, मेहनत किया है, आइंदा भी ऐसा करेंगे, ये हमें उम्मीद है। और ये रिक्वेस्ट भी करते हैं तमाम सेकुलर पार्टियों के चीफ से कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बहुत जेपीसी के मीटिंगों में भी इधर उधर रह रहे हैं, ऐसा ना करें, वो मीटिंग में भी शिरकत करें और पार्लियामेंट में भी जब भी इस तरह का गैर कानूनी गैर दस्तूरी बिल टेबल हो तो उसकी मुखालफत करें। जब आप लोग जेपीसी से बात कर रहे हैं तो फिर आंदोलन की और प्रोटेस्ट की क्या जरूरत है? जेपीसी तो अपनी बात कानूनी ढंग से ले रही है, हम उन्हें अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन चूंकि जेपीसी का जो सामने रवैया रहा है उस रवैये से हमें एतमाद नहीं है उनके ऊपर, इसलिए हुकूमत ने हमें और भारत के दस्तूर ने हमें ये राइट दिया है कि हम उसके खिलाफ एहतजाज करें, तो हम एहतजाज अपना जारी रखे हुए हैं और जेपीसी में अपनी बात रख रहे हैं। और जेपीसी आइंदा क्या करती है वो बाद में पता चलेगा, लेकिन हम इस बिल को किसी भी सूरत नहीं मानते। कोई तरमीम, कोई चेंजिंग, कोई अमेंडमेंट नहीं, वक्फ बिल के ऊपर कोई भी किसी तरह का हम मुदाखलत नहीं चाहते हुकूमत की। वक्फ बिल की जो खराबी है, उसका जो नुकसान है वो तो सबको बता दिया गया। उसके खिलाफ एहतजाज के लिए जो प्रोग्राम 27 तारीख को है उसी के लिए यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और इंशाल्लाह 27 तारीख को जो प्रोग्राम होगा उसमें भी बहुत से बातें आई हैं। देखिए, करप्शन कौन से डिपार्टमेंट में नहीं है, जरा सरकार ये भी बता दे। बड़ी बड़ी धांधलियां हुई हैं, बड़े बड़े लोग हिंदुस्तान के बैंकों को खाली करके हिंदुस्तान से बाहर निकल चुके हैं। उन्हें वो निकले कैसे? कौन है जो उन्हें निकलने दिया? इसे पता नहीं था कि ये धांधली करके भाग जाएंगे। आज ललित मोदी भाग चुके हैं, आज विजय माल्या भाग चुके हैं, न जाने इस तरह के कितने लोगों ने धांधली करके ये निकल गए। आपने कहा था कि काला ब्लैक मनी वापस लाएंगे, नहीं लाए। आपको अगर धांधली नजर आ रही है तो वक्फ में ही नजर आ रही है, वक्फ के अलावा कहीं धांधली नजर नहीं आ रही है। ये उन लोगों का एक मनसूबाबंद साजिश है कि हम लोगों को परेशान किया जाए, हमें इस तरह से उलझाया जाए, हमारे हक छीने जाए, और वो हम लोग होने नहीं देंगे। इसलिए 27 दिसंबर को हम लोगों ने प्रोटेस्ट मार्च कॉल किया है। तमाम लोगों से
मेरी गुजारिश है कि आप इसमें शामिल हों और कम से कम एहतजाज करें। जो हमारा जमहूरी हुकूक है, हमारे राइट्स हैं, हमें इसमें शामिल होना है। तमाम लोगों से मैं कहूँगा, जो हमारे बरादरान वतन भी हैं, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो भी इसमें शामिल होकर अपनी आवाज़ बुलंद करें। माशाल्लाह बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। यही अपील करेंगे कि कलकत्ता के लोग, कलकत्ता के मुसलमान जागे, अभी भी वक्त है। 3 दिन 27 दिसंबर के आए, अब जुमे बाद हमारे न्यू मार्केट के जो हम लोग एहतजाज कर रहे हैं वक्फ बोर्ड के वक्फ अमेंडमेंट बिल के लिए, तो उस बिल को जिस तरह खारिज हो सकता है, जितनी भी मेहनत लगे, मुश्किल लगे, यहाँ देख रहे हैं हम लोग सबको मिलजुल के एक यंग बैच अभी तैयार होके जितना भी मेहनत लगे उसको हम लोग खारिज करने के लिए कोशिश करेंगे। 27 तारीख के लिए इसलिए अपील किया है कि ये अंधी, गोंगी और बहरी सरकार जो मौजूदा हुकूमत है, उनके कानों में ये आवाज़ जाए कि हम आंदोलन के लिए तैयार हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। ये काला कानून, ये काला बिल हम नहीं मानेंगे। और ये हमारी बदकिस्मती है कि जो सरकार अपने बनाए हुए नोट को 5 साल तक नहीं चलाई, 5 साल तक नहीं चला पाई, वो हमारे फ्यूचर का फैसला करेंगे। ये बहुत बदकिस्मती है हमारी, हमारे मस्जिदों का, मदरसों का, हमारी इबादत गाहों का फैसला वो सरकार करेंगी, जो सरकार अपने बनाए हुए 5 नोट को 5 साल तक नहीं चला पाई। और लाख वादा जो करके आए थे, एक भी वादा उन्होंने पूरा किया। उनकी नजर हमेशा जब से वो आए हैं सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों पे है। कभी वो NRC के रूप में हो, कभी वो GST के रूप में हो, कभी वो वक्फ बोर्ड के लेकर के हो, हमेशा किसी न किसी तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। इस बार मुसलमान परेशान नहीं होंगे, उल्टा परेशान कर देंगे। मैं नज़म के जरिए ये मुद्दा के बारे में पूरा तशरीह करना चाह रहा हूँ। ना रईस हूँ, ना अमीर हूँ, ना मैं बादशाह, ना वजीर हूँ। दरे मुस्तफ़ा है मेरी सल्तनत, उसी सल्तनत का मैं फकीर हूँ। ऐ मुसलमान चल उठ, गफलत न कर, हक की आवाज बन और बगावत कर। मेल तू भेज कर JPC को अपनी औकाफ की हिफाजत कर। वक़्फ़ पर नजर हुकूमत की, वक़्फ़ पर है नजर हुकूमत की, इसलिए इस तरह की जरूरत की। हमको अब वक़्फ़ को बचाना है, ए मुसलमान जरा सी हिम्मत कर। वक़्फ़ पर हक फ़कत हमारा है, ये मुसलमानों का इजारा है। हो दखल इसमें गैर का क्यों कर, है दखल हो दखल इसमें गैर का क्यों कर। तू न मंजूर ये शराकत कर। आओ बंदे दुआ करे रब से, मिलकर ये इल्तिजा करे रब से। हर तरफ हम सताए जाते हैं, हम पे या रब तो खास रहमत कर। जैसे कि आप जानते हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो है गोदी मीडिया है, ये ज्यादातर लोग सब जानते हैं। और इसमें जो आप लोगों का जो पार्ट है, बहुत ही अहम पार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का जो आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ है, ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ आज के ही दिन का नहीं। हम लोग इस कॉन्फ्रेंस के लिए या 27 दिसंबर का जो महासभा के लिए हम लोग मुसलसल 1 महीने से ज्यादा से हम लोग स्ट्रीट कॉर्नर, जगह जगह, मोहल्ला एरिया, मेन चौराहा पर हम लोग ये प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वक्फ अमेंडमेंट बिल क्या है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है और कितनी खतरनाक ये काला कानून लेकर आ रहे हैं। उसको आने वाले दिनों पर उनको रोकने के लिए हम लोग इस तरह का एक बड़ा प्रोग्राम हम लोग लिया है। और तमाम हजरात, तमाम माँ बहनों से रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि आप लोग बराए मेहरबानी 27 तारीख के बाद नमाज के बाद में आप लोग एक हुजूम और रैली के शक्ल में आप लोग रामलीला पार्क में तशरीफ लाएं और वहां से हम लोग रैली लेकर न्यू मार्केट की तरफ में हम लोग जाएंगे और वहां हम लोग अपनी ताकत को शो करेंगे। हम लोग ताकत को दिखाएंगे कि हम लोग की मांग क्या है। शुक्रिया। इंशाल्लाह इस बार तो हम लोग कुछ रंग लाएंगे। बिल तो वो लोग पास करते हैं, जज उनका, पुलिस उनका, सब उनका रहता है। इस बार इंशाल्लाह जिस तरह हम लोग हुजूम बनाए, जिस तरह आप लोग हम लोग साथ दे रहे, जिस तरह मीडिया लोग हमारे साथ दे रहे, इस बार इंशाल्लाह तो हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। और 27 तारीख का जो हम लोग ये है, उस वक्त हम लोग दिखाएंगे हम लोग कितने रैली वाले हैं, कितने लोग हैं, उस दिन हम लोग दिखाएंगे इंशाल्लाह।
के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा, जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयर रिंग्स भी मिलेगा, जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।